क्या तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया में असली जीत किसकी होती है? वो जो सबसे ताकतवर होता है, सबसे अमीर या फिर सबसे तेज? सच्चाई इससे बहुत अलग है। तो इसे एक कहानियां से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन ने अपने जीवन में कई कठिनाइयां देखी थीं, लेकिन असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब उसे एक बूढ़े साधु ने चुनौती दी। अगर तुम दुनिया जीतना चाहते हो तो पहले खुद को हराओ। यह सुनकर अर्जुन हंस पड़ा। खुद को हराकर कोई कैसे जीत सकता है? साधु ने सिर्फ एक मुस्कान दी और एक रहस्यमयी किताब अर्जुन को पकड़ाते हुए बोले, इस किताब में दुनिया जीतने का सबसे बड़ा राज छिपा है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें 3 सबसे कठिन इम्तिहानों से गुजरना होगा। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर सफल हुए तो तुम्हें ऐसी शक्ति मिलेगी जिससे तुम अजेय बन जाओगे। अर्जुन ने किताब खोली, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। बस 3 खाली पन्ने थे। साधु ने कहा, तुम्हारे जवाब इन 3 पन्नों पर खुद ब खुद लिखे जाएंगे, लेकिन तब जब तुम इन 3 चुनौतियों को पार कर लोगे। अब अर्जुन के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह इस रहस्यमयी सफर पर निकल पड़ा। पहली चुनौती, मौत का दरवाजा। रात के अंधेरे में अर्जुन एक सुनसान पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, जहां साधु ने उसे भेजा था। वहां एक गुफा थी जिसका दरवाजा खून से रंगा हुआ था। जैसे ही वह अंदर गया, एक डरावनी आवाज आई, अगर तुम अंदर गए तो शायद कभी वापस ना आ सको। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। अगर मैं पीछे हट गया तो मैं हमेशा के लिए डरपोक बनकर रह जाऊंगा। ये सोचकर वह आगे बढ़ गया। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बाहर जाने का रास्ता गायब हो चुका था। अचानक किताब का पहला पन्ना भरने लगा। तभी अर्जुन समझ गया कि यह उसकी पहली जीत थी। दूसरी चुनौती, अपनी ही परछाई से लड़ाई। गुफा से निकलते ही अर्जुन एक खुले मैदान में पहुंचा, लेकिन यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यहां चारों ओर घना कोहरा था और अचानक उसके सामने एक परछाई उभरने लगी, ठीक उसी की तरह दिखने वाली। परछाई बोली, मैं तुम्हारी कमजोरी हूं। मैं तुम्हारे अंदर की लज्जा, आलस्य और बहानों का रूप हूं। अगर तुम मुझे हरा नहीं पाए तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए काबू कर लूंगा। अर्जुन ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हर वार खाली गया। फिर उसे याद आया, यह बाहरी युद्ध नहीं था, बल्कि उसके अंदर का युद्ध था। उसने अपनी सांसें काबू में रखीं और जोर से चिल्लाया, मैं अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं अब इनका गुलाम नहीं रहूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, परछाई गायब हो गई और किताब का दूसरा पन्ना भर गया। तीसरी चुनौती, असली दुश्मन से सामना। अब अर्जुन को तीसरी और सबसे कठिन चुनौती का सामना करना था। एक सुनसान घाटी में एक सिंहासन रखा था, जिस पर बैठने का मतलब था दुनिया पर राज करना। लेकिन जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, एक आदमी प्रकट हुआ। वह अर्जुन जैसा ही दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में क्रूरता थी। अगर तुम इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो पहले मुझे हराना होगा। अर्जुन ने पूरी ताकत से वार किया, लेकिन हर बार वह खुद को ही चोट पहुंचा बैठता। तभी उसे एहसास हुआ, दुनिया जीतने की सबसे बड़ी परीक्षा बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि खुद के अहंकार से होती है। उसने तलवार फेंक दी और कहा, मुझे दुनिया पर राज्य नहीं चाहिए, मुझे खुद पर राज करना है। जैसे ही उसने यह कहा, सामने खड़ा आदमी गायब हो गया और किताब का तीसरा पन्ना भर गया। अर्जुन के सफर की सबसे बड़ी सीख अब उसके सामने थी। उसने तीनों चुनौतियों को पार कर लिया था और किताब के तीनों पन्नों पर ज्ञान की अमूल्य बातें खुद ब खुद उभर आई थीं। डर को हराने वाला ही खुद का असली राजा बनता है। अपनी कमजोरियों को हराने वाला ही असली योद्धा होता है। जो अपने अहंकार को हरा दे, वही सच्चा विजेता होता है। अर्जुन ने महसूस किया कि दुनिया जीतने का असली अर्थ ताकत, पैसा या सत्ता में नहीं है। सच्ची जीत तब होती है जब इंसान अपने डर को मात दे, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें दूर करे और अपने अहंकार पर नियंत्रण पाले। बाहरी दुनिया पर राज करने से पहले खुद पर विजय पाना ही असली सफलता है। जब अर्जुन साधु के पास लौटा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। साधु मुस्कुराए और बोले, अब तुम असली विजेता बन चुके हो, क्योंकि तुमने खुद को हरा दिया है।
अब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। आज अर्जुन न सिर्फ एक योद्धा था, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसने अपनी सीमाओं को पार कर लिया था। उसे अब समझ आ गया था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने ही अंदर के डर, कमजोरी और अहंकार से होता है। जो इस युद्ध को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता बनता है। अगर तुम भी इस दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने डर, आलस्य और अहंकार को हराओ, क्योंकि जो खुद को हरा देता है, वही असली बादशाह बनता है। क्या तुम अपने डर और कमजोरियों से लड़ने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखो, मैं खुद को हराकर दुनिया जीतूंगा।